हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वैसे आधे से ज़्यादा लोग तो लॉकडाउन में फट के फ्लावर हो गए होंगे ना। पर चलो कोई बात नहीं, 5 तारीख से जिम खुल रहे हैं, चले जाना। फिर अपना वो हैशटैग मंडे मोटिवेशन के स्टेटस भी लगा ही लेना। मतलब जिम खुलने की सबसे ज़्यादा खुशी तो उन लड़कों को हुई है जो कभी जिम जाया ही नहीं करते थे, लेकिन बस लड़की ताड़ने के लिए जिम जाया करते थे। खैर, तो चलिए आज बात करते हैं हमारे प्यारे, सबके लाडले, सबके चहीते और सबके सबसे ज्यादा मिस्ड इन क्वारंटाइन हैशटैग जिम लाइफ के बारे में। मतलब कतई इन लोगों ने ना पैरेलल यूनिवर्स ही बसा लिया है जिम में। और अब तो ऐसा सीन हो गया ना कि भाई आधे लोग जिम जाते हैं, आधे लोगों ने जिम ही खोल के रखी हुई है। और जो आधे जिम जाते हैं ना, इतने विचित्र, इतने इतने विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं ना कि बस क्या बताऊं। तो साला इन जिम वालों ने 2 बित्ते का ट्रायल रूम बना के रखा होता है। भैंचो, जब पता है कि अच्छे खासे खाते पीते घर के लोग आते हैं तो ऐसा ट्रायल रूम बनाते हैं क्यों? पहले उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो जिम जाते हैं, मतलब उन्हें देख के ऐसा लगता है कि जिम ही उन्हें चली जाती है। मतलब उन्हें देख लो ना तो पूरा मेट्रो का रूट मैप दिखाई दे जाएगा। दूसरे जो जिम फिटनेस के लिए नहीं आते, ना 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 ना, गलत बात, जो आते हैं जिम सोशल मीडिया के लिए, ताकि वो फोटो खींच सके, इंस्टाग्राम पे डाल सके, फेसबुक पर डाल सके और हाँ व्हाट्सएप पे डीपी लगा सके, और साथ ही ऐसे विचित्र विचित्र स्टेटस लगाएं, हैशटैग आई डोंट स्वेट आई स्पार्कल। अजीब लड़ा लहसुन हरकतें करते हैं लोग। जिन्हें गोवा जाना होता है और गोवा जाने के 1 महीना पहले उन्हें याद आता है कि उनका जो पेट है ना वो फट के फ्लावर हो चुका है और उन्हें जिम जाके एब्स बनाने की जरूरत आन पड़ी है। तो वो जिम ज्वाइन करते हैं और फिर ट्रेनर पर चढ़ जाते हैं, कहते हैं भाई मुझे बॉडी चाहिए। अब वो बॉडी क्या उठा के लाके दे कहीं से? देख, अपन को एक बॉडी चाहिए। ए भाई, बॉडी मिल गई। गोवा वालों का ना होता था तो कुछ नहीं है, ये गोवा जाकर भी केपरी पहन के थर्मस जैसा पेट निकाले घूम रहे होते हैं वहाँ पे भी। कुछ ऐसे महान गांडू लोग भी जिम आते हैं जिन्हें जिम की ना ढेले भर की अक्ल नहीं होती, जिन्हें एक एक्सरसाइज का नाम पूछो ना भैंचो उन्हें पता नहीं होता, लेकिन पता दूसरों को ऐसे ज्ञान पेल रहे होते हैं, ऐसे ज्ञान पेल रहे होते हैं जैसे ऋतिक रोशन की क्रिश4 वाली बॉडी इन्होंने ही बना के दी है उसे। कुछ चमन चूतिए जो सिर्फ जिम आते हैं शीशे के सामने अपनी बॉडी फ्लेक्स करने, और उन्हें कोई काम धाम नहीं होता। फिर आती हैं लड़कियां। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो जिम आती हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि सारा जिम भैंचो चल उन्हीं की वजह से रहा होता है। फिर आती हैं हमारे देश की आंटियां, जिनका फैशन देखने के बाद ना एक बार मनीष मल्होत्रा भी संन्यास ले लेगा। मतलब वो चीता प्रिंट के लोअर पहन के आती हैं भैंचो, इतनी गंदी लगती हैं, इससे उनका मन नहीं भरता। इसके बाद वो न्यूड टाइट्स पहन के आती हैं, जिन्हें देखने के बाद मुझे 2 बार हार्ट अटैक आ गया कि इन्होंने नीचे पहना भी है या नहीं, इससे भी मन नहीं भरता उनका। इसके बाद इस दुनिया में जितने भी तोतीले, नारंगी, फ्लोरोसेंट, चमकीले कपड़े बने हैं ना, जो आंखों को बस चौ कर दें, ऐसे चो कर दें आंखों को, वो पहन के आ जाती हैं। उसके बाद ट्रेडमिल पर चढ़ जाती हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक चालू हो जाता है और कितने चल रही है मोरनी बन के। आते हैं कुछ ट्रेनर के अंधभक्त, जो ट्रेनर को आते ही बस ये कहते हैं, आते हैं मंडे वाले लोग जो रात को लेट सोते हैं और सुबह जब जल्दी उठना होता है ना जिम जाने के लिए, तो पता है क्या कहते हैं, भाई मंडे से जिम जाएंगे। और फिर उनके जिम के सारे खरीदे हुए सामान पता है चीख चीख के उनसे ये कहते हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। तो पता है इंडिया में लोग जिम क्यों जाते हैं? जब उनसे कोई पूछता है ना भाई तुम जिम क्यों आए हो, तो पता है क्या जवाब देते हैं, भाई नेहा पटानी है। मतलब भैंचो इतने वाहियात बहाने देते हैं ना कि एक बार को डंबल भी वहां उनके पैर पे कूदने को तैयार होता है कि भोसड़ी के मैं ये करने के लिए नहीं बनाऊं। कुछ स्पेशल प्राणी होते हैं जिम में जो अपने जूते छोड़ के दूसरों के जूते पहनते हैं, कहीं तुम लोग उनमें से तो नहीं हो? आते हैं सबसे ज्यादा डाइट कॉन्शियस लोग, जिन्हें अब ट्रेनर उनकी डाइट पकड़ाता है ना तो वो ऐसे गाने गाने लगते हैं, मंगलवार गोभी, बुधवार दूधी, शुक्रवार बैंगन। ऐसे विचित्र प्राणी होते हैं जिम में। जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, भले वो 4 किलो का प्लेट हो, भले वो 5 किलो का वेट हो, ऑल इन टोटल पता कैसी आवाज निकालते हैं, 2 बार तो मैं देख के डर गई, भाई जॉनी सिंस की आत्मा आ गई। जिम ही कर रहे हो ना, एक्सरसाइज ही कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो यहाँ? फिर कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो टहल के पतले होते हैं,
हाँ, टहल के पतले होते हैं वो लोग। और वो जिम आने का उनका उद्देश्य होता है ट्रेडमिल पर टहलना। उन्हें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। फिर आते हैं जुम्बा वाले, जो अपनी गांठ 4 बार इधर मटकाते हैं, 4 बार इधर मटकाते हैं। उन्हें अलग शौक चढ़ता है, जुम्बा करेंगे वो लोग। मतलब कुछ अंकल पिंक कलर के हेडबैंड लगा के लिटरली शॉर्ट्स बनियान पहन के जुम्बा कर रहे होते हैं। कितना खौफनाक सीन होता है ना, बस मैं जानती हूँ। और पता है कुछ ऐसे मेंबर्स भी आते हैं जिम में जिन्हें जिम की फीस भरने में इतनी मौत आती है कि LIC वाले भी उनसे परेशान है। लेकिन पता है रियलिटी क्या होती है? उन लोगों ने अपने घर में 80,000 के ट्रेडमिल खरीद के उसके ऊपर अटैचियाँ रख के कपड़े सुखाने होते हैं, लेकिन जिम की फीस सुन के ही मौत आ जाती है। उस ट्रेडमिल पे कच्छे सूखते हैं। हाँ देख लो, तुम लोगों में भी के घर में होंगे यार, कच्छे सूख रहे होंगे। और जो डंबल आए होंगे ना खरीद के, उन पे जंग लग चुकी होगी। और अब उनसे पता है 200 साल बाद मोहनजोदाड़ो की खुदाई हो रही होगी। तो ऐसे अंकल्स जिम आते हैं जो 6 महीने साल भर से जिम कर रहे होते हैं, और पता है उनकी कंप्लेन क्या होती है? मेरा वजन नहीं कम हो रहा। लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि अंकल अनिल कपूर बन के घूमोगे तो वजन कम कैसे होगा? भाई एक बार ना ब्यूटी पार्लर हो आओ आप लोग, वैक्सिंग करा लो। अगर एक बार में 2.5 किलो वजन कम नहीं ना हो क्या, मैं अपना नाम बदल दूंगी। पता है जब तुम जिम जाते हो ना, तो पहले 7 दिन तुम्हें वहाँ के लोग बिल्कुल कतई राजा महाराजा वाला ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, और तुम्हें ऐसा लगता है कि बस वो तुम्हें कटरीना कैफ बना कर ही छोड़ेंगे। लेकिन पता है रियलिटी क्या होती है? उन्हें बेचने होते हैं सप्लीमेंट्स, इसलिए वो तुम्हारे पीछे अपनी गांड मटका रहे होते हैं। एक बात तो है, जिम जाके कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे सारे पंजाबी गाने जरूर याद हो गए होंगे। मतलब किस गाने में किसको जुत्ती चाहिए, किसको लोड़ा चाहिए, किसको लहसुन चाहिए, किसको लैम्बोर्गिनी चाहिए, किसको रोल्स रॉयस चाहिए, किसको भैंचोद क्या क्या चाहिए, सब याद है मुझे। अबे ये तो तब भी पंजाबी गाने हैं, सुन सकते हैं इंसान। लेकिन पता है मैंने ना भुला देना तुझे पे डंबल के सेट मारे हैं। हाँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे ट्रेनर को ऐसी मेरे टेस्ट बड से क्या दुश्मनी है। मतलब दुनिया की जितनी भी टेस्टलेस चीज़ें हैं ना, उसने मुझे देनी ही देनी है। उसने मेरे पानी में उसने मेरे पानी में ना छौंक लगाना बाकी रखा है। बाकी जीरा, मेथी, हल्दी, नींबू, मिर्ची, लोड़ा, लहसुन सब डाल दिया भैंचोद उसने, और इससे उसका पेट नहीं भरा भाई साहब ना। इसके बाद पता है उसने क्या किया? मुझे बोलता है दूध में काली मिर्च डाल के पी लो। हम क्या भोसड़ी के हिट पी जाए सीधे हैं? और पता है मेरे पानी में सरसों का तेल का छौंका मारने से उसका मन नहीं भरता है, बिल्कुल नहीं भरता है। पता है पहले तुम्हारे ट्रेनर को ना स्टार्टिंग के 7-8 दिन गिनती आती है 1 से 50, 1 से 25, 1 से 15 तक की। लेकिन उसके बाद उसमें पता नहीं कौन सी आत्मा आती है ना आइंस्टीन की, उस भोसड़ी वाले ने गिनती शुरू करनी होती है 50 से 100, बेंचो 25 से 50, 25 से 75। वह भोसड़ी के ऐसी गिनती ना हमने स्कूल में भी नहीं करी होती है, लेकिन तू हमसे जिम में कराता है। पता है एक बार क्या हुआ? मैं अच्छा भला स्क्वाट्स कर रही थी, ठीक, आके कहता 25-25 के 3 सेट मारो। भाई भैंचोद 18वां करते करते यमराज का भैंसा दौड़ते दिखता है यार। कहाँ से 25 कर ले, जान तोड़ी देंगे हम। तो पता नहीं जिम वालों ने ऐसी कौन सी मिथ सेट करके दी है कि ग्रीन टी से वजन कम होता है भैंचोद। जब से ये न्यूज़ खबर फैली है ना कि ग्रीन टी से वजन कम होता है, अब लोगों ने बटर चिकन पे ग्रीन टी पेल के पी है भैंचोद। और पता है वेजिटेरियन लोगों ने तो पनीर की ग्रेवी ग्रीन टी की बना ली। मतलब हद हो गई है। लेकिन पता है तुम लोगों को एक बार ट्रेनर्स ने नहीं बताई, हाँ ग्रीन टी से वजन कम होता है, लेकिन पता है एक कंडीशन पर। जब तुम खुद ग्रीन टी तोड़ने पेड़ पर जाओगे और वापस पहाड़ से आओगे और तब बनाओगे और तब पियोगे ना भैंचो, तब कब होगा? ऐसे उसे वो टटले का पैक निकाल के ऐसे यूं घोलोगे ना, तब नहीं हो ना कुछ। तो मेरे ट्रेनर ने ना अपनी थूथ में ना प्रोटीन भर रखा है भैंचो। प्रोटीन के सारे सप्लीमेंट उसने थूथ में भर रखे हैं। पता क्या बोलता? तुम्हें बॉडी चाहिए, बॉडी। अब कत्ते हरियाणवी एसेंट में बात करता है, दिमाग खराब हो जाता है भैंचो। ट्रेनर्स और बनाना का ऐसा कौन सा गहरा नाता है, मेरे आज तक समझ नहीं आया भैंचो। जो पूछ लो उससे, वजन कम करना केला खा, वजन बढ़ाना भैंचो केला खा, लंबा होना भैंचो केला खा, लंबा करना भैंचो केला खा, मसल गेन करनी भैंचो केला खा। अबे साले केला के पेड़ उगालने पेट में हैं? अबे मिनियंस की छठी औलाद। पता जिम में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट डे कौन सा होता है? लेग डे।
लेग डे करने के बाद हमारा मन कुछ ये करने को करता है। सीधा बैंकॉक, सब मसाज करूंगा, थाई सैंडविच सब। तुम्हें पता है दुनिया में बहुत लोग डाइट करते हैं, मतलब कुछ लोग मंडे को डाइट करते हैं, कुछ लोग मंडे से डाइट करते हैं, कुछ लोग 15 दिन की डाइट करते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ता की डाइट करते हैं। लेकिन पता मैं कौन सी डाइट करती हूँ? मैं डे डाइटिंग करती हूँ। मतलब जैसे सूरज उगता है ना सुबह, वहाँ से मेरी डाइटिंग शुरू होती है, ठीक है, और जैसे जैसे सूरज ढलता है ना भैंचो, बस मेरी डाइट ढल जाती है। इसे मैंने नाम दिया है डे डाइटिंग, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं डाइट कर नहीं सकती। पता क्या हुआ है मेरी ज़िंदगी में ना, डाइट और नींद में पता क्या फ़र्क है? बेंचो मेरी नींद पूरी हो सकती है लेकिन मेरी डाइट पूरी नहीं हो सकती। और अभी मैं चाह रही हूँ, अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो ना तो सब्सक्राइब बटन पे डंबल फेंक के मारो चाहे रॉड, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मैं चाह रही हूँ, मुझे नींद पूरी करनी है। टाटा।